बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें बेटा, अभी हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 इसके पार्ट हम करेंगे बेटा 4, 5 एंड 6, जिसमें साइन 105, cos 105 एंड टेन 105। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। प्लीज़, ये काफ़ी सारी बातें मैंने पहले लिख दी हैं कि हमारे पास 15 डिग्री अगर फाइंड करना हो तो 45 माइनस 30, अगर 105 डिग्री फाइंड करना हो तो 60 डिग्री प्लस 45। इसके बाद ये मेन हमारे पास दो आइडेंटिटीज हमें याद होनी चाहिए। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह से cos अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है। नेक्स्ट में ये दो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं। चलें चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। उसमें लिखा है साइन 105 डिग्री। जी, इस 105 को हमने क्या लिखना है बेटा? 105 को हम लिख देंगे साइन 60 प्लस 45, अंडरस्टैंड, डिग्री में। जब इसको हमने अप्लाई किया, ये आपके सामने आइडेंटिटी लिखी हुई है साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये बेटा लाइन बन गई साइन 60 एंड cos 45। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा cos 60 एंड साइन 45, अंडरस्टैंड। बात समझ आई बेटा? अब हम इससे आगे चलते हैं। प्लस क्या लिखेंगे? cos 60 एंड साइन 45 डिग्री। अब इसकी हम वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हमें याद होनी चाहिए। साइन 60 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, 60 ये है, इसका परपेंडिकुलर ये होगा √3। अगर 30 भी होंगे तो इसका परपेंडिकुलर होगा 1। ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। साइन 60 की वैल्यू बेटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये हो जाएगी बेटा √3/2। सिमिलरली cos 45 नीचे वाली ट्राइंगल से देखेंगे तो ये वैल्यू है बेटा 1/√2 प्लस cos 60, cos पे जाएंगे तो उसकी वैल्यू बेटा नजर आ रही है 1/2.1/√2। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम सेम 2/√2, ऊपर वाली वैल्यू बन गई बेटा √3 प्लस 1। ये हमारे पास आंसर आ चुका है साइन 105 का। सिमिलरली, या इसको लास्ट में एक दफा आप लिख भी सकते हैं, साइन 105 डिग्री इज इक्वल टू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2/√2, अंडरस्टैंड। इसके बाद बेटा cos 105 डिग्री, पार्ट नंबर 5, cos 105 डिग्री value is can be written as cos 60 plus 45, understand। इसकी आइडेंटिटी ये आपके सामने लिखी हुई है, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, अंडरस्टैंड। बात समझ आ रही है? अब ये आइडेंटिटी आप इधर लिख सकते हैं, ये वाली cos अल्फा प्लस बीटा वाली। अब ये बेटा हमारे पास बन जाएगा cos 60 and cos 45 minus sin 60 and sin 45 डिग्री। तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज क्या बनेगी? cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा लगाया तो cos 60, फिर वही बात ये ऊपर भी लिखी हुई है cos 60 1/2, अंडरस्टैंड। इसके बाद है cos 45 डिग्री, वो भी आपको नजर आ रही है ट्राइंगल से 1/√2 माइनस sin 60 दोबारा से √3
बाय 2, ओके। एंड नेक्स्ट सिमिलरली sin 45 अगेन 1 बाय √2, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √2 1 माइनस √3। ये हमारे पास बेटा वैल्यू आ चुकी है cos 105। इसी तरह से अगर हमने tan पार्ट नंबर 6 tan 105 फाइंड करना हो, tan 105 डिग्री, इसको हम इन दोनों के डिवीजन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि tan 105 कैन बी रिटन एज sin 105 डिग्री ओवर cos 105 डिग्री इज इक्वल टू साइन ओवर cos। ये दोनों वैल्यूज को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको शॉर्टकट में भी इसका आंसर पता होना चाहिए कि इसको हम लिखेंगे √3 प्लस 1 ओवर 1 माइनस √3। ये हमारे पास tan 105 को फाइंड करने के लिए एक पैटर्न ये है कि sin 105 अलग निकालें, यानी कि पार्ट 4 करें, फिर पार्ट 5 करें, फिर ये फार्मूला लगा दें, तब भी हमारे पास आंसर आना चाहिए। लेकिन अगर हम इस पैटर्न से नहीं करते, डायरेक्ट हमने tan 105 करना है, तो फिर बेटा आपके लिए डायरेक्ट हम हल कर देते हैं tan ये वाली फॉर्म। हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं पार्ट नंबर 6 को, उसमें हम लिखते हैं tan 105 डिग्री इज इक्वल टू tan वही वाली बात 60 प्लस 45। तो इसके ऊपर अगर हम वही आइडेंटिटी लगाएंगे, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वो आइडेंटिटी लगा रहे हैं। tan अल्फा की मतलब tan 60 प्लस tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 60 एंड tan 45 डिग्री। अंडरस्टैंड? अब बेटा देखिए, इसमें ये दो ट्राइंगल्स आपने लाजमन बनानी है और इनको समझना है। अगर आपके पास ये दो ट्राइंगल्स आपको आती हैं तो आपसे 10.2 के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हल करना आपको आ जाएंगे। अब हम इसकी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। tan 60, अब देखें इस ट्राइंगल में tan 60 होता है बेटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, 60 के लिहाज से परपेंडिकुलर है √3, तो इसकी बेटा वैल्यू बन जाएगी √3 डिवाइडेड बाय 1 परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसके बाद आ जाएगा प्लस, अंडरस्टैंड, tan 45, फिर इस ट्राइंगल से आ जाएंगे 1 आ जाएगा, 1 ओवर 1 1 हो जाएगा, ओवर 1 माइनस tan 60 दोबारा से वही वाली वैल्यू √3 डिवाइडेड बाय 1 और tan 45 फिर 1 बाय 1 होता है। तो इधर से हमारे पास बेटा हमने हासिल कर लिया tan 105 डिग्री इज कैन बी रिटन एज √3 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3। ये देखें इस पैटर्न से भी वही आंसर है, अगर इन दोनों को डिवाइड करके लिखते हैं तब भी वही आंसर है। इस तरह से बेटा आप इसको देखें, समझें और बाद में बराए मेहरबानी बैठकर ज़बानी खुद से लिखना है, फिर आपको मैथ आएगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और इसको समझें और मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो को अगले क्वेश्चन के लिए ज़रूर देखें।